এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। মানে আমি দিল্লিতে ঘুরতে ঘুরতে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আর এতটাই ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম ঘুরে এসে, প্লাস ঘুরতে যাওয়ার সময় এত তাড়াহুড়ো দিচ্ছিল সবাই, তো তাই জন্য আমি একটা ভিডিওর ইন্ট্রো শ্যুট করিনি, একটা ভিডিও শেষও করিনি। মানে আমি জাস্ট ভিডিও করে গেছি, জায়গার ভিডিও করে গেছি। তো যাই হোক, তো তাই জন্য আমাকে বাড়িতে এসেই বাধ্য হয়ে ভিডিওর ইন্ট্রোটা শ্যুট করতে হচ্ছে। তো তোমাদের আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগবে, সো জাস্ট কিপ ওয়াচিং। আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে আগ্রা ফোর্ট। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমরা আগ্রা ফোর্টে চলে এসেছি অলরেডি। আর এই যে আমরা আগ্রা ফোর্টের ভিতরে অলরেডি ঢুকে পড়েছি। আচ্ছা, তোমাদের আগ্রা ফোর্টের ব্যাপারে কিছু কথা বলি। আগ্রা ফোর্ট বা আগ্রা লালকেল্লা বা আগ্রার দুর্গ ভারতীয় উপমহাদেশের শাসক মোগল রাজবংশের রাজকীয় আবাসস্থল এবং মোগল স্থাপত্যের এক অনবদ্য নিদর্শন। কেল্লাটি 1982 সালে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে 3 নম্বর বিভাগে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আগ্রা ফোর্ট বা আগ্রার দুর্গ ভারতের একটি রাজ্য উত্তরপ্রদেশের আগ্রা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। মোগল স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন তাজমহল আগ্রা কেল্লা থেকে মাত্র 2.5 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর এই দুর্গের রংটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, লাল রং, কারণ এই আগ্রার দুর্গ রাঙা বেলে পাথরের তৈরি। তো আমরা আগ্রা ফোর্ট রিলেটেড আরও হিস্ট্রি জানার জন্য একজন গাইড নিয়েছিলাম। সেই গাইডের কাছ থেকে তোমরা আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। सो वेलकम टू आगरा फोर्ट। ये जो फोर्ट हम घूरने आया, ये आगरा फोर्ट है, रेड फोर्ट दिल्ली में। इस आगरा फोर्ट को थर्ड मुगल एम्पायर अकबर ने स्टार्ट किया 1565 में। 1660 में कंप्लीट हुआ 95 ईयर्स में 4 मुगल जनरेशन द्वारा। रेड सैंडस्टोन से जितना भी इंटायर पार्ट हम घूरेगा अकबर एंड जहांगीर। व्हाइट मार्बल से जो पैलेस देखेगा शाहजहान वो जिसने ताजमहल को भी बनाया। 6th मुगल एम्पायर औरंगजेब, उसने इस फोर्ट में कोई भी महल पैलेस नहीं बनाया, सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम किया। तो ये फर्स्ट गेट हम देखेंगे, इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर मुगल्स के खास चीफ कमांड थे, इसीलिए इस गेट का नाम अमर सिंह गेट। गेट के नीचे एक ड्रॉब्रिज है, मुगल्स पीरियड में 35 फीट लॉन्ग, बोथ साइड आयरन चेन। गेट के पीछे हैवी स्टोन रोलर्स। इन केस जब कोई एनिमी से अटैक करते, हेल्प ऑफ एलिफेंट उस रोलर्स को नीचे रोल डाउन, जिससे ड्रॉब्रिज पूरा लिफ्ट इट अप। उसके नीचे पूरा वाटर मोड, उसमें क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स रहते हैं। आउटर वॉल का हाइट 40 फीट, उसके पीछे ड्राई मोड, उसमें पूरे वाइल्ड एनिमल्स। इनर वॉल का हाइट 70 फीट। ये पूरा आगरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर रेंज में है। ये दोनों मोड्स, दोनों वॉल फोर्ट के सराउंड है। सिक्योरिटी सिस्टम, जो ड्रॉब्रिज मुगल्स पीरियड में 35 फीट लॉन्ग था, जब बाद में ब्रिटिश पीरियड आया उसको काट के छोटो किया, अभी वहाँ फिक्स है। उसका ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन पूरा वुड था, पूरा डैमेज होने लगा, तो आर्कोलॉजिकल ने आयरन कंस्ट्रक्शन किया। कर आए अमर सिंह गेट। सेकेंड गेट है नौबत खाना। नौबत खाने में बोथ साइड शनाया ड्रम्स बजा के वेलकम, बाहर से जो भी मिनिस्टर एम्पायर आते थे। ये थर्ड गेट देखेंगे, अकबरी गेट। इस गेट के ऊपर जो ब्यूटीफुल वर्क आप देख रहे हो, ये सारा मोजाइक वर्क है। जो टॉप में विंडोज देखेंगे, उसमें उनकी मेट्स खड़ी होती है रोज पेटल लेके। बाहर से जो भी मिनिस्टर एम्पायर आते, रोज पेटल शावर करके उसका वेलकम। रॉयल फैमिली जो एंट्री करती घोड़े उठाती पे, अपने पैर के नीचे लाइन देखेंगे एनिमल ग्रिप के लिए। ये तीनों गेट जिगजैग डिजाइन, इंग्लिश कैपिटल एस डिजाइन है। अभी सेकंड गेट क्रॉस किया तो फर्स्ट वाला नहीं दिखता, जब थर्ड गेट क्रॉस करेगा ये दोनों नहीं दिखेगा। ये सिक्योरिटी सिस्टम तक ये एनिमीज को आसानी से रास्ता ना मिले। आइए।
আচ্ছা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুর্গটার ভেতরে অনেক রকমের প্রাসাদ, মিনার আর মসজিদ আছে। এসব ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তৈরি হয়। देखोगे ये जहांगीर पैलेस है। जहांगीर पैलेस के राइट हैंड साइड पे जो वॉल पूरा डैमेज है वो अकबर पैलेस है। सूरजमल जाट ने अटैक किया 1761 में, तो अकबर पैलेस पूरा डैमेज किया। ये जहांगीर पैलेस फोर्ट का सबसे बड़ा पैलेस है। इस फोर्ट में रेड सैंडस्टोन जितना भी यूज किया, फतेहपुर सीकरी और भरतपुर सिटी, व्हाइट मार्बल पूरा मकराना सिटी, येलो सैंडस्टोन डेकोरेशन के लिए जैसलमेर। मकराना और जैसलमेर दोनों ही सिटी राजस्थान, फतेहपुर सीकरी और भरतपुर एक लोकल सिटी। यहाँ भी 3 गेट है जिगजैग डिजाइन। इस गेट के पीछे 5 डिफरेंट पैलेस, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी रूम, महारानी जोधाबाई टेम्पल और रंग महल। ये पूरा पैलेस अकबर ने अपनी वाइफ महारानी जोधाबाई के लिए बनाया, लेकिन जब जहांगीर किंग हुआ तो ये पैलेस उसने यूज किया। इसके लिए जहांगीर पैलेस के नाम से फेमस है। जहांगीर पैलेस पे जितने भी डिजाइन वर्क आप देखोगे इंडोर इस्लामिक डिजाइन। ये जो व्हाइट विंडो आर्च आप देखोगे मुस्लिम, लोटस फ्लावर हिंदू, जो 3 स्टार्स आप देख रहे हो स्टार ऑफ ज्यूरिस है। 6 कॉर्नर स्टार है, सेंटर पॉइंट पर ब्लैक डॉट, इसके लिए स्टार ऑफ ज्यूरिस है। ये सेंटर में टब देखेंगे जहांगीर का बाथ टब है। इस बाथ टब की स्पेशलिटी है ये 5 फीट डीप, 3 स्टेप आउटसाइड, 3 स्टेप इनसाइड। 4 स्टेप आउटसाइड का डैमेज हुआ, उसको नहीं बनाया क्योंकि बाथ टब सिंगल रॉक कार्व्ड है, कहीं भी जॉइंट नहीं। मुगल्स पीरियड में बाथ टब जहांगीर के बाथरूम में हाफ टब ड्रेन में, हाफ टब ऊपर होके तो उसको हेड मसाज और बॉडी मसाज देती जब वो रोज वाटर से स्नान करके बाहर आता। जब सूरजमल जाट ने अटैक किया, बाथटब से सिल्वर एंड गोल्ड कवर निकाल के ले गया, तब वहीं छोड़ गया। तो टूरिस्ट को देखने के लिए बाहर रखा है। तो चलिए हम देखते हैं 5 डिफरेंट पैलेस। सिटी से लेकर आया, लेकिन जयपुर राजस्थान के आर्किटेक्ट ने कार्व किया। मुगल जितने भी थे रहने वाले रूम में डोर्स नहीं, ओनली कर्टन यूज करते प्राइवेसी के लिए। समर टाइम कर्टन, विंटर टाइम वुलन हैंगिंग कारपेट। सामने जो ब्यूटीफुल पैलेस आप देखेंगे बेडरूम है, इस बेडरूम में कलरफुल सिल्क कर्टन, डाउन द फ्लोर कारपेट, फर्नीचर, सीलिंग में ब्यूटीफुल पेंटिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग वेंटिलेशन के लिए, पीछे ग्रीन गार्डन। ये देखेंगे डाइनिंग हॉल, साइड में जो डोर्स बंद है इसके अंदर किचन। महारानी जोधाबाई के लिए टेम्पल वो सामने, जो औरंगजेब हिंदू धर्म को नहीं मानता उसने सारे आइडल्स हटा दिए। इस जगह को रंग महल कहते हैं। हर फेस्टिवल पे यहाँ डांस प्रोग्राम, संगीत प्रोग्राम होता। उस वक्त उसकी क्वीन, फर्स्ट विंडो, सेकेंड विंडो, थर्ड विंडो, फोर्थ विंडो, इसमें क्वीन, ऊपर टॉप से किंग, साइड में जहांगीर की 95 हरम लेडीज। ये पूरा फ्लोर एक लेवल पे नहीं, ऊपर नीचे बारिश का पानी या सफाई का पानी जो होल्स आप देखेंगे वाटर से ड्रेन आउट। 2 तरीके से डिजाइन कार्व, हिंदू एंड पर्शियन डिजाइन। ये पिलर्स पे कार्विंग है पूरा पर्शियन, ब्रैकेट में ट्रंक ऑफ एलिफेंट, लोटस फ्लावर हिंदू। रंग महल के टाइम क्वीन इसी विंडो में इसलिए बैठती, उसको सबके साथ बैठ के देखने का परमिशन नहीं। ट्रांसपेरेंट कर्टन, उसके पीछे क्वीन। तो मुगल्स के बाद जाट, मराठा, जब फाइनली ब्रिटिश पीरियड आया सब कुछ चला गया। ये एम्प्टी प्लेस है, जैसा बाहर से देखेंगे ऐसा अंदर से। चलो ऊपर ये देखेंगे पूरा ब्रिक्स है, ब्रिक्स के ऊपर सैंडस्टोन, उस पे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के ऊपर ब्यूटीफुल कार्विंग की गई।
तो एक लाइन में 5 रूम ये रॉयल गेस्ट रूम, ये जो आयरन गेट बंद है इसके पीछे 95 हैरम लेडीज क्वार्टर। ঠিক আছে আচ্ছা से पूरा ड्रेन टैंक जो होल सामने देख रहे हैं वाटर से ड्रेन आउट। तो अभी हम अंदर देखेंगे वो क्या टेक्निक था एसी रूम बनाने का। यहाँ टर्न करके देखिए एक ही रूम में काफी सारे डोर्स और विंडो बने जिगजैग डिजाइन के, सारा क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, ठंडी हवा के लिए। आ रहा है ना? सिस्टम में कूलर फैन एसी नहीं, उसका टेक्निक एसी रूम बनाने का ये यह सिंगल नहीं डबल वॉल, सीलिंग में सिंगल नहीं डबल सीलिंग, ऊपर वाटर टैंक से दोनों वॉल्स के बीच पानी, हवा लग के ऑटोमेटिकली ठंडा, बाहर टेम्परेचर 48 तो एसी रूम में 24, उसका हाफ। समर टाइम में 3 एसी रूम 1 2 3, विंटर टाइम में वो पैलेस जो हम देखते हैं प्लस डायमंड कट। कुछ भी हम बोल रहे हैं तो वॉइस कॉर्नर टू कॉर्नर ट्रेवल कर रहा है। जैसे पुराने लोग बोलते थे दीवारों के भी कान है, वो बात यहाँ कंप्लीट होती है, लेकिन जहांगीर ने तो सिर्फ एसी रूम के लिए ऐसा किया था। एसी यहाँ से देखो ये विंडो पूरा बंद है, जब अंदर से देखा तो ये विंडो ओपन था। ये जमाने का मैजिक विंडो, उस जमाने का एक क्रॉस वेंटिलेशन है। यमुना नदी ग्रीन गार्डन से ठंडी हवा अंदर, अंदर से गर्म हवा बाहर, उस जमाने का क्रॉस वेंटिलेशन, अपना मैजिक विंडो। शाहजहां के पास 2 में, एक का नाम रोशन आ रहा, दूसरी का जहान आ रहा। शेप ऑफ पालकी उसकी छोटी में के लिए, इसके ऊपर में जितना भी ब्रास और मेटल है उस जमाने में गोल्ड कवर था। तो मोड फर्स्ट वाला देखेगा जंगल, इस जंगल में पूरा जंगली जानवर। उसके आगे वाला देखेगा वाटर मोड, उसमें वाटर फिल करके क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स। जो राउंड वॉल उधर देखेगा उस पर कैनन टैंक, कैनन तोप रखता था। सामने यमुना रिवर और ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ताजमहल। ताजमहल जो आप देखेगा पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा बिल्डिंग है जो 4 साइड से सिमेट्रिकल है। कहीं से भी देखो ताजमहल सेम दिख गए। ताजमहल का ब्यूटी ऐसा जितना देखो उतना कम, लेकिन ताजमहल फिर भी एक मकबरा है। रहने का घर आगरा फोर्ट, रहने का घर आगरा फोर्ट। अब इसके बाद हम जाएगा स्पेशल पैलेस शाहजहां मुमताज के बेडरूम में। ओके, अब बेड जैसे जितना भी जगह ऊँची देखेंगे सब में कलरफुल गोल्ड पेंटिंग, डेवलपमेंट बॉर्डर में, फुल बॉर्डर में ओपन फ्लावर डिजाइन। 4 रूम देखेंगे ब्यूटीफुल शैंडिलियर, 3 गेट्स वेंटिलेशन के लिए, 3 गेट्स रॉयल फैमिली। मुमताज का मैरिड लाइफ इसमें 19 ईयर्स था। 19 ईयर्स मैरिड लाइफ में मुमताज के पास 14 किड्स था। 8 का नेचुरल डेथ हुआ, 6 है लाइफ। उसमें से अपने ही 3 भाइयों का हेड चॉप किया औरंगजेब ने। उसके बाद अपने ही फादर शाहजहां को इम्प्रिजन किया। जो इम्प्रिजन किया वो प्लेस ये नहीं, आगे देखते हैं। चलो बड़ा 32 पाइप साइड में छोटा। उस जमाने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, इसको चलाने की टेक्निक ये से बनाया। उसका पानी ओवरफ्लो वाटर, जिगजैग डिजाइन से नीचे छोटे टैंक, छोटे टैंक से बड़े टैंक। टैंक का पानी 4 बाग के लिए, 4 बाग जहांगीर पीरियड का अंगूरी बाग। इस अंगूरी बाग में सारा अंगूर निकाल के उसका वाइन बनवा के जब पीता था जहांगीर। जब शाहजहां पीरियड आया तो उसने इस ग्रेप्स गार्डन अंगूरी बाग को हटा दिया, एक रोज़ गार्डन बना दिया, क्योंकि उसको रेड रोज़ बहुत पसंद थे। ये ऊपर नीचे जितना भी रूम सब बंद देखेगा, तो शाहजहां के पास 400 गर्लफ्रेंड्स था। ये रूम सब उसके लिए, हर रूम में 3 या 4 गर्लफ्रेंडशिप। उसको नाम नहीं सिर्फ नंबर दिया, बहुत चालू था। 400 का नाम कैसे आ सकता,
इसलिए सबको नंबर, और हर गर्लफ्रेंड का नंबर 1 साल के बाद आता है, क्योंकि साल में 365 दिन 400 गर्लफ्रेंड। आइए, एक पालकी महल हमने वहाँ सुनो, एक पालकी महल हमने वहाँ देखा। सेकंड पालकी है, ये उसकी बड़ी बेटी के लिए मुमताज के मरने के बाद जब उसके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया, तो इस बड़ी बेटी ने शाहजहां को काफी ये जगह आप देखिए, शाहजहां मुमताज़ के लिए हवा महल। इस जगह को शाहजहां ने नाम दिया शाह ब्रुज, मुथुम्मन ब्रुज, जैस्मिन टावर। इस बिल्डिंग का सेकेंड स्टोरी है। मुमताज़ महल का डेथ हुआ 1630 में, 1631 में उसकी याद में ताज स्टार्ट किया, 1653 में ताज कंप्लीट हुआ, 1658 में उसके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को यहाँ हाउस अरेस्ट किया। जब अरेस्ट किया तो एवरीडे बैल्कनी में बैठता, वहाँ से बैठ के ताज देखता, ताज देख के मुमताज़ को याद करके दिन रात रोता। रोने के वजह से आईसाइट वीक, दूर की चीज़ नहीं देख पाता। उसने अपनी बड़ी बेटी को बताया, उसने सॉफ्टी ग्लास गिफ्ट दिया जो लेके दीवार में फिट किया, तो सामने से ताज का फिगर उस पर आने लगा जब वो ताज को देख पाता। 8 साल के बाद जब उसकी डेथ हुई, यहाँ से यमुना रिवर से ताजमहल के अंदर जो ग्रेव आप देखेंगे, जो मिडिल में देखेंगे मुमताज़ का, जो साइड से शाहजहां का, जो आप देखेंगे रेप्लिका, उसका ओरिजिनल 20 फीट डीप नीचे होगा। तो ये वही जगह है जो शाहजहां मुमताज़ के हवा महल से शाहजहां के लिए जेल बना। গোপন রাস্তা এটা, হ্যাঁ সেটাই রে। কি অবস্থা! तो एक दिन में 5 टाइम नमाज अदा कर दो। ये जो गेट आप बंद देखेंगे, इसके ऊपर मीना मस्जिद, वहां से आगे ऊपर अपनी 5 टाइम की नमाज अदा करता, उसके बाद वापस अपना जेल। इससे आगे जाने का परमिशन नहीं। ये मस्जिद टूरिस्ट के लिए बंद, बहुत से टूरिस्ट शूज चप्पल के साथ ऊपर जाते, इसलिए इस मस्जिद को बंद किया। तो शाहजहां का प्राइवेट पर्सनल मॉल। मिनिस्टर्स मीटिंग होता है इसके अंदर, बट उसके फादर जहांगीर पीरियड में इस टेरेस के ऊपर पूरा कलरफुल पर्शियन ह्यूज टेंट, जमीन पे रेडविन पर्शियन कारपेट, वीआईपी चेयर्स मिनिस्टर के लिए, वो वाइट सीट प्राइम मिनिस्टर के लिए, और ये ब्लैक थ्रोन जहांगीर के लिए। इस ब्लैक थ्रोन का स्पेशलिटी है, नीचे का चारों पिलर्स, ऊपर टॉप सिंगल पीस कार्व्ड है, कहीं भी जॉइंट नहीं। मुगल्स पीरियड में थ्रोन पूरे कैनोपी से कवर्ड था। जब ब्रिटिश पीरियड आए 1803, यमुना रिवर से कैनन बॉल, कमान का गोला हिट किया, तो कैनन बॉल उस थ्रोन से बाउंस हुआ, बाउंस होकर यहाँ हिट हुआ, जो होल आप देख रहे हो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैनन बॉल जब कैनोपी पे गिरा, कैनोपी फेल डाउन होकर थ्रोन पे, तो थ्रोन का सिंगल से डबल पीस हुआ। तो ये पूरा दीवान खास एरिया। जब शाहजहां को बंदी किया, तो शाहजहां एवरीडे उस बैल्कनी से बैठ के ताजमहल को देखता। इधर आ जाओ, ध्यान से सुनो एक मैजिक। एवरीडे शाहजहां उस बैल्कनी से बैठ के ताजमहल को देखता। ताजमहल का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर है। सो नॉर्मली किसी चीज़ को जब हम पास से देखते हैं, उसका साइज़ कैसा होता है। देखिए ताजमहल को अभी हमसे दूर और छोटा है। ताजमहल अभी हमसे दूर और छोटा है, जब हम लोग दूर जाके देखेगा तो ये पास और बड़ा होगा, वो एक मैजिक है। तो साइज़ सोच लो आप लोग, ठीक है। चलिए, ये बिल्डिंग हम देखेगा, ये दीवान आम पब्लिक कोर्ट रूम। पब्लिक कोर्ट रूम में इस डोर को यूज़ करके टॉप में किंग, नीचे वाइट सीट पे प्राइम मिनिस्टर, 8 मिनिस्टर्स इस हॉल में। एवरी फ्राइडे कॉमन पीपल इस डोर को यूज़ करते, अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके बाहर 1 बाय 1 अंदर आके अपनी प्रॉब्लम बताते, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी में। इसलिए इस जगह को पब्लिक कोर्ट रूम कहते हैं। ये आते अपनी नमाज अदा करते। नीचे कमान देखेगा ब्रिटिश पीरियड का, और ये टूम देखो नॉर्थ ईस्ट गवर्नर का टूम, इसका नाम है जॉन रसल कोलविन। 1807 में इसका जन्म हुआ कहीं और, 1857 में इसी फोर्ट में डेथ, इसलिए इसको यहाँ बरीड किया। 1857 में यूपी में एक रिवॉल्ट हुआ था मंगल पांडे का, उस दौरान इस गवर्नर की मौत एल्कोहल के वजह से इस फोर्ट में, तो ब्रिटिश लोग इसको बरीड करने बाहर नहीं गए, यहीं बरीड किया। अब तक की जो फोर्ट हमने विजिट किया
ये था 25%। बाकी का 75% पार्ट ये ब्रिक वॉल के पीछे आर्मी, मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश, अब इंडियन आर्मी, जो हम नहीं देख सकता। लेकिन उस जगह पे कोई भी ऐसा महल पैलेस नहीं, सोल्जर्स का रहने का रूम्स और बैरक्स है। 75% है ये? हाँ, जो रॉयल फैमिली ने यूज़ किया वो हमने विजिट किया। तो कैसा लगा आपको? अच्छा। इसके তো এই ছিল আমাদের ডেস্টিনেশন আগ্রা ফোর্ট। তো তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো এটার মাত্র 25% ছিল, অলরেডি এটা এত বড়, আরও 75% আমরা দেখতে পারিনি, ওইখানে যাওয়া অ্যালাউড না। তো তাই জন্য আমরা 25%ই ভিজিট করতে পেরেছি। তো আশা করব তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আজকের ভিডিও থেকে যদি তোমাদের কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটা লাইক করে দিও, একটা সুন্দর কমেন্ট করে দিও, আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের জন্য টাটা।